संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है आपको 64 ले समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इस प्रश्न आता है कि जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 4 है ना आपको 64 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 64 में क्या करेंगे, 64 में यानी 4 में क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। देखिए तो 4 को यहाँ पर क्या करते हैं 4 रखते हैं और 4 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। ठीक है कितना है 8 आ गया और 8 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर 64 आ गया। कितना है यहाँ पर 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 64 आ गया। ठीक है यहाँ पर 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे यानी 9 को रखेंगे। ठीक है देखिए 9 को क्या करेंगे तो 9 का यहाँ पर 9 रखेंगे। 9 का क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 दूनी के 18 आ गया। अब 18 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है यानी 324 आएगा। कितना है 324 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न आता है कि इन पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 324 हो जाएगा। तो 324 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 16 से यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 ले यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 ले क्या हो रहा है 48 हो रहा है, 48 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 60 हो रहा है और 60 ले यहाँ पर 5 हो रहा है और 5 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है। देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 16 से क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है। तो 16 से 32 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 16 में क्या करेंगे 16 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 आ जाएगा और 32 ले क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। तो 32 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 32 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 8 के 32 आ गया यानी 8 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर 8 ले क्या लिख रहा है 48 लिख रहा है। तो 8 में क्या करते हैं 8 में अगर गुना करेंगे 6 से 8 6 कितना होता है 48 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 48 ले 6 लिख रहा है। 48 में क्या करेंगे यानी 48 ले क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है। तो 48 में क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 48 में 8 ले भाग करेंगे यानी 8 6 कितना होता है 48 होता है। यानी 48 में जब 8 ले भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है और 6 से क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है। तो 6 में क्या करेंगे 6 में अगर 10 को क्या करेंगे गुना कर देंगे तो कितना हो गया यानी 10 दूनी 60 हो गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है। 60 ले क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। तो 60 में क्या कर रहा है तो 60 में अगर क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे तो 12 5 से कितना होता है 60 यानी 60 में 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 5 में क्या करेंगे कि अगला संख्या आ गया। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार नीचे क्या लिख रहा है 2 से गुना किया है 4 भाग किया है फिर 2 से 6 से गुना किया है फिर यहाँ पर 8 ले भाग किया है फिर 10 ले गुना किया है फिर 12 से भाग किया है। क्या किया है देखिए 2 4 6 8 10 12 एक बार क्या करेंगे क्योंकि गुना करेंगे क्योंकि एक छोड़कर भाग कर रहा है एक छोड़कर गुना कर रहा है। यहाँ पर भाग किया गुना कितना करेंगे 14 से। देखिए तो यहाँ पर 5 में 14 से गुना करेंगे तो 14 5 कितना होता है 70 होता है। 14 5 कितना गया 70 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है। ठीक है इन चारों शब्द में से बताना क्या है कि चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चारों शब्द में से आपको कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन ए में क्या दिया है यानी 30:1 क्या दिया 908 दिया है। यहाँ पर 30:100 क्या दिया 900 कितना दिया 8 दिया। किस प्रकार से लिखा है देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 30 का क्या करते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 30 हो गया। ठीक है 30 हो गया। अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया यानी 3 का 9 आ गया यानी कितना आ गया 900 आ गया। ठीक है और 900 में क्या करेंगे 900 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 908 आ गया। ठीक है ये कितना दिख रहा है 908। देखिए यहाँ पर 908 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर बी में देखिए बी में क्या लिख रहा है बी में 25 लिख रहा है। तो 25 का भी क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है 25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625 होता है। यानी 25 का जब 2 बार गुना करेंगे कितना आता है 625 होता है। और 625 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आएगा 631 लिखा है। क्या लिख रहा है 631 लिख रहा है। तो 631 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 631 दिया है यानी यहाँ पर समझिए कि जो पहला है पहला को स्क्वायर करेंगे और उसमें 6 को जोड़ रहा है तो ठीक है यहाँ पर कितना आएगा 631 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सी तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या लिख रहा है यहाँ पर 22 लिख रहा है। ठीक है तो 22 को भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर 22 का स्क्वायर करना है 22 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जब 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यानी 4 कितना आएगा 484 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 484 हो जाएगा 484
यहाँ पर 484 दिया है ना, यहाँ पर 400 कितना गया, 484 हो जाएगा। ठीक है, ये 484 हो गया। और 484 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर 490 आ जाएगा। कितना गया, 490 आ गया। ठीक है, 490 गया। उसी प्रकार से यहाँ पर डी में देखिए, डी में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 21 दिख रहा है। ठीक है, 21 का क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यानी 441 आता है। ठीक है, 441 आता है। और 441 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 400 कितना गया, 47 आ जाएगा। कितना गया, 447 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको बताना था कि तीनों चारों में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। आपको विषम कौन सा दिख रहा है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पहला में क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला में देखिए क्या दिख रहा है, 30 का स्क्वायर किया है तो 90 आ गया, 900 आ गया। और 900 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 908 आ गया। लेकिन देखिए इस समय क्या कर रहा है, ये 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर किया तो 625, और 625 में देखिए समय 6 जुड़ रहा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है, इसमें भी 6 जुड़ रहा है। देखिए यानी 25 का, देखिए ये जो पहला संख्या है, पहला संख्या को स्क्वायर करने के बाद में यानी 6 जुड़ रहा है। 22 को भी स्क्वायर करने पर 6 जुड़ रहा है, 21 को भी स्क्वायर करने पर 6 जुड़ रहा है। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको 8 को जोड़ रहा है। आपको विषम बताना था। देखिए इन तीनों जो है ना, इन तीनों क्या है, तीनों आपको एक समान है, क्योंकि इसमें 6 जुड़ रहा है, इसमें 6 जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जुड़ रहा है, केवल 8 जुड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको बी, सी और डी तीनों का एक समान है। और आपको क्या है, ये ऑप्शन जो है ना, आपको ऑप्शन विषम दिख रहा है, यानी कि तीनों से अलग दिख रहा है, तीनों एक समान दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 8 जुड़ रहा है और ये आपको 6 जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में, यानी फ्रेंच को यहाँ पर देखिए JERW लिखा गया है। उस भाषा में देखिए, उस कुछ भाषा में यानी हीरो को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी एक निश्चित कुछ भाषा में यानी फ्रेंच को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर जे लिख रहा है, ERW लिखा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, उसी भाषा में आपको हीरो को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख गया, ये एफ हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है और एच लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको जे लिख रहा है, ई लिख रहा है, आर लिख रहा है और यहाँ पर डब्ल्यू लिखा जा रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है, एफ से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। तो एफ में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, जे आ जाएगा। ठीक है, कितना का जे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर एच से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। ए में भी आपको 4 को जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। तो एन में भी 4 को जोड़ देंगे कितना गया, तो ए आर आ जाएगा। और एच में क्या लिख रहा है, एच ले डब्ल्यू लिख रहा है। तो एच में भी आपको 4 को जोड़ देंगे कितना आएगा, यानी डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको हीरो को पूछा है। देखिए हीरो को क्या लिखा है, एच लिखा है, ई लिखा है, आर हो गया और ओ हो गया। इनको भी क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। देखिए एच में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एच में 4 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। और ई में भी 4 को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ई में 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आई आ जाएगा। और देखिए आर में भी 4 को जोड़ते हैं। जब आर में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। और ओ में भी 4 को जोड़ते हैं, ओ में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एस आ गया। कितना का, एस आ गया। देखिए तो हीरो को क्या लिखेगा, हीरो को देखिए आपको क्या लिख रहा है उसी कुछ भाषा में, LIVE, LI, देखिए LIVS। तो LIVS देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, LIVS यानी LI दिया है, लेकिन LIVS नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए LIVS ये नहीं, LIVS यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में बताना क्या है कि प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करते हैं, देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना का, 4 दूनी 18 है, यानी इधर से इस प्रकार से ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे तो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, यानी 4 एक जोड़ेंगे तो 5 आ गया। लेकिन ये 5 देखिए 5 2 7 हो गया, यानी 7 2 कितना का, 9 आ गया। लेकिन यहाँ पर 4 लिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए आपको रो में नहीं हो रहा है, कॉलम में नहीं हो रहा है, और जो बड़ी संख्या दिख रहा है उधर से भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ के और 3 से गुना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 हो गया। 4 को और 3 को आपस, 4 और 2 दिया ना, 4 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर 3 को गुना करते हैं। ठीक है, 3 को गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 36 18 गया। देखिए जो कि यहाँ पर 18 लिखा है, उसी प्रकार से इसमें भी दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, और 3 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस क्या करेंगे, 7 को जोड़ देते हैं और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 1 8 हो गया, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 में और 4 से देखिए, तो 5 में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर 5 को रखते हैं, 5 + 4 रखते हैं, इनको आपस में क्या करेंगे,
जोड़ेंगे और 3 से गुना करेंगे तो कितना दिया है, देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना का 9 आ गया, यहाँ पर 9 हो गया, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना का 9 3 27 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ठीक है। इस 5 शब्द में क्या करना है कि शब्दों को यानी तार्किक आधार पर रखा गया है, यानी यहाँ पर आपको 5 शब्द में क्या दिया, तार्किक आधार पर नहीं रखा गया है, आपको रखना है। देखिए तो हम किस प्रकार से रखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से आपको शब्द दिया है। देखिए पहला में दिए अनुच्छेद, दूसरा में वाक्य दिए, तीसरा में दिए अक्षर दिए, और चौथा में क्या दिए वाक्य यानी वाक्यांश दिए, और यहाँ पर पांचवा में शब्द दिए। ये पांचों शब्द को ध्यान से क्या करेंगे, पढ़ने के अनुसार हमको क्या करना है, यानी तार्किक आधार पर रखना है। तो तार्किक आधार के मतलब क्या होगा, तो सबसे छोटे से बड़ा यानी घटते क्रम में हमको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसमें अक्षर आएगा, कहाँ दिए, हाँ अक्षर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा। तो अक्षर कितने पद है, तो 3 पद है। पहले अक्षर होगा, अक्षर के बाद में यहाँ पर शब्द बनेगा, ठीक है। तो शब्द कितने पद है, 5 पद है, ठीक है, 5 हो गया। यानी कोई अक्षर मिलकर एक शब्द बनेगा, ठीक है। शब्द बनने के बाद में यहाँ पर वाक्यांश बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर दिए वाक्यांश, यहाँ पर 4 नंबर होगा ना, 4 नंबर का दिए यानी वाक्यांश दिया है, ठीक है, वाक्यांश होगा। और उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में वाक्य बन जाएगा, कोई वही वाक्य बनेगा। तो वाक्य कितने पद है, 2 पद है। 2 के बाद में यहाँ पर क्या, एक अनुच्छेद बन गया, क्या बन गया, एक अनुच्छेद बन गया। देखिए इनको क्या करते हैं, यानी शब्द को तार्किक आधार पर रखा गया है। तो तार्किक आधार पर रखने के बाद में देखिए क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, अक्षर बनेगा, अक्षर के बाद में यहाँ पर शब्द बनेगा, ठीक है, शब्द हो गया। शब्द के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर वाक्यांश बनेगा, वाक्यांश के बाद में यहाँ पर 2 यानी वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद में फिर अनुच्छेद हो गया। यानी देखिए इनको तार्किक आधार पर सजाने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि 35,421 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 35,421 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी ताला जो है चाबी से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि अपराध जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ताला जो है ना चाबी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ताला जो है ना, ताला चाबी से खुल जाता है, यहाँ पर खुल जाता है लिखते हैं, ठीक है, ये खुल जाता है यानी खुल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ताला जो है वो चाबी से खुल जाता है। उसी प्रकार से अपराध जो है ना, अपराध, यहाँ पर अपराध किससे समझ हुआ, अपराध के बारे में पता चलता है। तो अपराध के बारे में पता किससे चलता है, देखिए यहाँ पर अपराध यानी अपराध, अपराध सिद्ध से नहीं होगा, यानी अपराधी से भी नहीं होगा, यानी रहस्य से भी नहीं होगा, यानी जांच ले होगा, क्या होगा, जांच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जांच हो जाएगा, ठीक है, ये जांच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर के बारे में लिखते हैं, ठीक है, के बारे में, ठीक है, के बारे में पता चलता है, यहाँ पर पता चलता है यानी चलता, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से ताला, ताला जो है ना वो चाबी से खुल जाता है, उसी प्रकार से अपराध, अपराध के बारे में पता चलता है। तो किसे पता चलना है, जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि अपराध क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी शब्द भरा जाएगा, तो जांच हो जाएगा। तो जांच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे में 6 यानी फलकों पर P Q R S T U यानी है, आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी कौन सा अक्षर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक ही पासे के 6 यानी फलकों पर, देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर स्थितियां 3 गो दिया है, लेकिन यहाँ पर फलक कितने होता है, 6 गो फलक होता है, जिसमें आपको फलक का नाम दिया है। देखिए P Q R S T U दिया है, ठीक है। आपको बताना क्या है, हमको बताना है कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, जब पासा से प्रश्न दिया है तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि दो स्थितियां दिया ना, यानी पर 3 गो स्थिति दिया है, ठीक है। तो तीनों स्थितियों में से 2 स्थितियों में जब एक को कॉमन मिलेंगे तो वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, या तो दोनों को स्थितियां कॉमन मिलता है तो यहाँ पर एक विपरीत होता है। तो देखिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन मिलाते हैं, देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहला में आर दिख रहा है, दूसरा में भी आर दिख रहा है, ठीक है, पहला में भी आर दिख रहा है, दूसरा में भी आर दिख रहा है, एक कॉमन मिल गया, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, आर रखते हैं, आर दिया ना, यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। आर के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर हो गया, आर के विपरीत आर हो गया, विपरीत है, विपरीत, ठीक है, ये विपरीत हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो आर के बाद में एस आ गया, इसके बाद में टी आ गया, तो फिर यहाँ पर आर के बाद में एस आया था, इसके बाद में टी आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से दूसरा में भी घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, क्यू आ गया, क्यू के बाद में यहाँ पर पी आ गया, यहाँ पर क्यू आ गया, क्यू के बाद में यहाँ पर पी आ गया। ये सब क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है।
ठीक है, विपरीत है। देखिए आर के विपरीत आर हो गया, क्यू का विपरीत एस हो गया, एस का विपरीत क्यू हो गया, और देखिए टी का विपरीत पी हो गया, पी का विपरीत टी हो गया। उसी प्रकार से आपको पूछा गया है कि आर के विपरीत क्या होगा। देखिए यहां पर देखिए पी क्यू आर एस टी, यहां तक सारा अक्षर दिए। देखिए क्योंकि पी दे दिया, यहां पर पी दिया है, क्यू दिया है, यहां पर क्यू हो गया, आर हो गया, आर हो गया, टी हो गया। देखिए इसमें कौन सा एक नहीं दिया है, ई वो को आपको नहीं दिया है। देखिए आर के विपरीत आर थोड़ा होगा, आर के विपरीत आपको यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, आर के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो गया। तो वही पूछा है कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ई हो जाएगा। तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, मंत्री, किसान और इंजीनियर। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 व्यंग्यग्राम में से कौन सा व्यंग्यग्राम बनेगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे मंत्री दिया है, किसान दिया और इंजीनियर दिया है। इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मंत्री को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मंत्री हो गया, मंत्री हो गया। मंत्री के बाद में देखिए कुछ मंत्री क्या होता है, किसान भी होता है। यहाँ पर किसान कर लेते हैं। ठीक है, किसान हो गया। कुछ मंत्री किसान भी होते हैं और कुछ किसान और कुछ मंत्री क्या होता है, इंजीनियर भी होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर भी होता है, इंजीनियर हो गया। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन किसान दिख रहा है, मंत्री दिख रहा है। कुछ मंत्री क्या होता है, किसान भी होते हैं, और कुछ किसान क्या होता है, इंजीनियर भी होते हैं, और कुछ इंजीनियर क्या होता है, किसान भी होते हैं, और कुछ किसान मंत्री भी होते हैं। यानी तीनों क्या है, आपस में इसी प्रकार से समय होगा। देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, मंत्री दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर किसान दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है आपको, इंजीनियर दिख रहा है। देखिए कुछ मंत्री किसान भी है और कुछ मंत्री इंजीनियर भी है, और कुछ किसान मंत्री भी है और कुछ मंत्री क्या किसान क्या है, इंजीनियर भी है। कुछ इंजीनियर क्या है, यानी मंत्री भी होते हैं और किसान भी होते हैं। आपस में तीनों इस प्रकार से समाहित हो जाएगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले न तो 3 है, ठीक बाद न ही 9 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे आपको यहाँ पर कह दे एक अनुक्रम दिया है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कह दे एक अनुक्रम दिया है। इन अनुक्रम में बताना क्या है, इन अनुक्रम में आपको बताना क्या है कि देखिए पूछा है कि ऐसे कितने 2 हैं, इसमें बताना है कि ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले क्या है, जिनके पहले देखिए ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले न तो 3, जिनके पहले क्या है, न तो 3 आना चाहिए। ठीक है, न तो 3 आना चाहिए, और ठीक बाद 9 ही 9, और बाद में 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसके मतलब पूछ रहा है कि 2 इसमें कितने, यानी इन अनुक्रम में ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 3 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अनुक्रम को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए अनुक्रम क्या देखते हैं, यहाँ पर अनुक्रम में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2, यानी क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 के पहले देखिए 5 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, इसमें 3 और 9 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक अनुक्रम बन गया। ठीक है, एक बन रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 के पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 आ गया, लेकिन हमको 3 नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसके बाद में देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 के पहले देखिए 7 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है, यानी एक इधर बन गया, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है और बाद में भी 9, देखिए 9 आ रहा है, बाद में क्या रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब कि ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, यानी ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बन रहा, क्योंकि 9 हमको नहीं आना चाहिए था, इसमें हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसके पहले 9 आ गया, ये 2 दिख रहा है, इसके बाद में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 के पहले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, बाद में 6 दिख रहा है। देखिए ठीक हो गया, 2 के पहले क्या 3 नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 दिख रहा है, लेकिन ये ठीक हो गया, यानी 1 1 2 बन गया। 2 के बाद में देखिए 2 इधर दिया है, 2 के पहले क्या दिख रहा है, 5 4 दिख रहा है, बाद में 5 दिख रहा है, एक इधर बन गया और एक इधर बन रहा है। देखिए एक इधर बन रहा है, क्योंकि 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 आगे नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, नहीं। ठीक है, तो पीछे दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हो गया, देखिए एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। कितना दिख रहा है हमको, 4 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 4 को दिख रहा है। यानी इसमें ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 3 और 9 नहीं है, तो कितने हैं, 4 को है। कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 को दिख रहा है, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए वरुण यानी वरुण 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और यहाँ पर दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, यानी फिर वह दाहिने मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वरुण जो है ना वो 13 किलोमीटर उत्तर की ओर, किधर उत्तर की ओर, क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर चला। ठीक है, तो इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम देखिए यहाँ पर ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वरुण है ना, जो वरुण क्या बोल रहा है कि 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ से उत्तर की तरफ चलाते हैं, उत्तर की तरफ किधर है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कितना चल रहा है, 13 किलोमीटर, यहाँ पर कितना चल रहा है, 13 किलोमीटर ना, 13 किलोमीटर चल रहा है। बोल रहा है कि फिर पूर्व की ओर कितना है, 12 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर घूमता है, तो पूर्व इधर है, 12 किलोमीटर घूमता है और दाहिने मुड़ जाता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, जब दाहिने मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 13 किलोमीटर हो गया, दाहिने हो गया। ठीक है, दाहिने हो गया, फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अंत में वह दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला। वो अंत में क्या कहना है कि दक्षिण की तरफ 15 किलोमीटर चला। अब यहाँ तक आया ना, तो यहाँ से दक्षिण की तरफ नीचे हो गया, कितना का, ये 15 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए, तो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए। देखिए ये क्या था, ये प्रारंभिक बिंदु था, यहां से और यहां के बीच की दूरी बताना है, यहां से यहां के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, क्योंकि खुदे बोल रहा है कि देखिए 15 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, कितना क्या, 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ बोल रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, भागा है, यानी माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो नीचे यहाँ पर एक समीकरण दे, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे देखिए एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए हमको क्या करना है, चिन्ह को बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के वजह समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण यानी चिन्ह जो है ना, चिन्ह किस प्रकार से बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा। देखिए समीकरण में प्लस कहां दिए, यहां पर दिए, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे, क्योंकि भागा बोल रहा है, और बोल रहा है कि गुना। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुना, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो गुना की जगह पर माइनस रखेंगे, और क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ पर प्लस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करने के 16 प्लस कितना गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पर गुना 4 हो गया, फिर भागा कितना दिया, 2 दिया है, और यहाँ पर माइनस कितने दिए, 4 दिए, और बराबर में प्रश्न आ सकते हैं, तो 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है, 2 मरत में कट गया, और 8 दूनी के 16 हो गया, और 16 16 कितना है गया, 32 है गया, और 32 में और 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 28 है गया। यहाँ पर क्या देगा, प्रश्न आता है किन पर 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को